वेदांता एल्यूमीनियम के शेयर गुरुवार को निवेशकों के रडार पर रहे। हाल ही में कंपनी ने जून तिमाही में दमदार नतीजे पेश किए, जिसके बाद अब एक घरेलू ब्रोकरेज ने भी इस शेयर पर पॉजिटिव राय दी है। कंपनी का यह भी कहना है कि वो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ कच्चे माल में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से काम भी कर रही है। वहीं एल्यूमीनियम की बढ़ती मांग भी कंपनी के कारोबार के लिए प्रॉफिटेबल मानी जा रही है या फिर पॉजिटिव संकेत है। इन्हीं वजहों से बाजार में ये चर्चा तेज है कि क्या डिमर्जर के बाद वेदांता एल्यूमीनियम अपने शेयरधारकों के लिए लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देने वाली कंपनी बन सकती है। चलिए विस्तार से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले शेयर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। गुरुवार को देखा जाए तो वेदांता एल्यूमीनियम का शेयर 2.75% की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि शेयर का भाव 522 रुपए के लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले अभी 40 रुपए नीचे है। आपको बता दें कि वेदांता एल्यूमीनियम हाल ही में डिमर्जर के बाद शेयर बाजार में अलग से लिस्टिंग हुई है, लेकिन कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और कारोबार के विस्तार की योजनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। अब बाजार की नजर इस बात पर है कि कंपनी आने वाले सालों में अपनी योजनाओं को कितनी तेजी से पूरा कर पाती है। सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। ब्रोकरेज ने पहली बार वेदांता एल्यूमीनियम पर कवरेज शुरू करते हुए बाय रेटिंग दी है और 598 रुपीस का टारगेट यानी कि लक्ष्य भी रखा है। यह मौजूदा स्तर से करीबन 28% की संभावित तेजी का संकेत है। ब्रोकरेज का मानना है कि आने वाले सालों में कंपनी की कमाई 3 बड़े कारणों से बढ़ सकती है: उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी, कच्चे तेल में आत्मनिर्भरता, एल्यूमीनियम की मजबूत मांग। ब्रोकरेज के मुताबिक बात की जाए तो वेदांता एल्यूमीनियम आने वाले सालों में अपने कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खुद पूरा करेगी। इसके उत्पादन लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक बात की जाए तो बेल्को के 4.35 लाख टन क्षमता विस्तार के बाद कंपनी का एल्यूमीनियम उत्पादन कारोबारी साल 2026 के 24.6 लाख टन से बढ़कर कारोबारी साल 2028 तक 27.7 लाख टन हो सकता है। लांचीगढ़ एल्यूमिना रिफाइनरी का बेहतर उपयोग होने से बाहर से महंगा एल्यूमीनियम खरीदने की जरूरत कम होगी। अभी कंपनी अपनी जरूरत का लगभग 61% एल्यूमीनियम खुद बनाती है। फाइनेंशियल साल 2028 तक ये बढ़कर 81% हो सकता है। एल्यूमीनियम उत्पादन में बिजली सबसे बड़ा खर्च होता है और बिजली के लिए कोयला जरूरी है। सिस्टमैटिक्स का अनुमान है कि FY26 में कंपनी की कैप्टिव कोयले पर निर्भरता सिर्फ 10% है। FY29 में ये बढ़कर 63% हो जाएगी। इससे उत्पादन लागत में बड़ी कमी आ सकती है। सीजी माली बोटेक्स माइन शुरू होने के बाद कंपनी का बॉयटेक्स के लिए बाजार पर कम निर्भरता पड़ेगी। ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY29 तक कंपनी अपनी जरूरत का करीबन 57 बॉयटेक्स खुद निकालेगी। वेदांता एल्यूमीनियम ने जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 216% बढ़कर 5,629 करोड़ रुपए के करीब रहा, जबकि पिछले साल समान तिमाही में 1,780 करोड़ के करीब था। कामकाजी आय 46% बढ़कर 21,390 करोड़ के आसपास रही, जो एक साल पहले 14,650 करोड़ रुपए के करीब थी। मजबूत नतीजों ने यह संकेत दिया है कि ऊंची एल्यूमीनियम कीमतें, बेहतर ऑपरेटिंग प्रदर्शन और लागत नियंत्रण का फायदा कंपनी को मिल रहा है। फिलहाल कंपनी के लिए 4 पॉजिटिव बातें हैं। ये चीन के बाहर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एल्यूमीनियम उत्पादक कंपनी है। भारत में लगभग 57% बाजार हिस्सेदारी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से लागत घटाने की उम्मीद है। एल्यूमीनियम की मजबूत घरेलू और ग्लोबल डिमांड है। कैप्टिव कोयल और बॉक्साइट से मार्जिन में सुधार आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के सामने सब कुछ ठीक है, कुछ चुनौतियां भी जरूर हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्यूमीनियम की कीमतों में गिरावट का बड़ा रिस्क है। कोयला और ऊर्जा की कीमत बढ़ने से लागत बढ़ सकती है। बेल्को, लांचीगढ़ और इसके अलावा नई खदानों के विस्तार में देरी से नुकसान भी हो सकता है। वेदांता एल्यूमीनियम इस समय ऐसे चरण में है जहां कंपनी सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर नहीं बल्कि लागत कम करने और कच्चे माल में आत्मनिर्भर बनने पर भी जोर दे रही है। यदि बेल्को विस्तार, लांचीगढ़ रिफाइनरी और सीजीमाली बॉक्साइट परियोजनाओं और कैप्टिव कोयल माइंस तय समय पर
शुरू हो जाती हैं तो आने वाले सालों में कंपनी की कमाई और नकदी प्रभाव दोनों मौजूद और मजबूत होंगे। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय लें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या कहना था, आज के स्टॉक स्कैन के इस एपिसोड में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।